ओम शांति। आज की डेट है 15/1/2025। सारे मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। आज का प्रश्न है, इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे बाप भी छूट नहीं सकता। बाबा ने कहा हर कल्प में बाप को अपने बच्चों के पास आना ही है, आना ही है। पतित दुखी बच्चों को सुखी बनाना ही है। ये ड्रामा का प्लान बना हुआ है। इस बंधन से बाप भी नहीं छूट सकता। दूसरा प्रश्न है, पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता क्या है। बाबा ने कहा वे बहुत निरहंकारी बन पति दुनिया पति तन में आते हैं। बाप इस समय तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम फिर द्वापर में उनके लिए क्या करते हैं, सोने का मंदिर बनाते हो। गीत इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चलो जहाँ सुख चैन मिले। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना कि दो दुनिया है, एक है पाप की दुनिया, दूसरी है पुण्य की दुनिया। दुख की दुनिया और सुख की दुनिया। सुख जरूर नई दुनिया में नए मकान में हो सकता है, पुराने मकान में दुख ही होता है। अब बच्चे जानते भगवान को कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं, सभी तमो प्रधान हैं, तमो प्रधान बुद्धि हो गए हैं। बाप आकर समझाते मुझे भगवान तो कहती हैं, मुझे भगवान तो कहते हैं, परंतु जानते कोई भी नहीं। भगवान तो नहीं जानते, भगवान को नहीं जानते तो कोई काम के नहीं रहे। दुख में ही प्रभु हे ईश्वर पुकारते हैं, परंतु वंडर है एक भी मनुष्य मात्र बेहद के बाप रचिता को जानते नहीं। कह देते हैं सर्वव्यापी, कच्छ मच्छ अब परमात्मा। ये तो परमात्मा की गलानी करते हैं, बाप को कितना डिफेम करते हैं, इसलिए भगवानुवाची। जब भारत में मेरी और देवी देवताओं की गलानी करते करते सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बन जाते, तब मैं आता हूँ। बाप कहते ये ड्रामा बना हुआ है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। मुझे भी पतित को पावन बनाने आना ही पड़ता है, नहीं तो नई दुनिया कौन स्थापन करेगा। बच्चों को रावण राज्य के दुखों से छुड़ाए नई दुनिया में कौन ले जाएगा। भले इस दुनिया में ऐसे तो बहुत ही धनवान मनुष्य समझते हम तो स्वर्ग में बैठे, धन है, महल है, एरोप्लेन है, परंतु अचानक ही कोई बीमार हो पड़ते हैं, बैठे बैठे मर जाते हैं, कितना दुख होता है। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, वहां क्या होता है ये भी कोई नहीं जानते। इसलिए बाप कहते कितने तुच्छ बुद्धि हैं, मैं आकर इन्हों को स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। रावण पत्थर बुद्धि तुच्छ बुद्धि बनाते, बाप स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं।
सब बच्चे कहते सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने आए हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने है। यह सत्यनारायण की कथा, नर से नारायण बनना। फिर भक्ति में ब्राह्मण कथा सुनाते रहते। सचमुच कोई नर से नारायण बनता थोड़ी है, कितना भी करते हैं बना थोड़ी है। आज कोई कोई पूछते हैं आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है? बोलो नर से नारायण बनना, ये हमारा उद्देश्य है। परंतु ये कोई संस्था नहीं है, ये कोई संस्था नहीं है। फिर क्या है? ये तो परिवार है। माँ बाप और बच्चे बैठे। भक्ति मार्ग में तो गाते थे तुम मात पिता। हे मात पिता, जब अब आप आते हैं तो हम आपसे सुगनेरे लेते हैं, हम विश्व के मालिक बनते हैं। जिसको आधा कल्प याद किया, हे भगवान आओ, आप आएंगे तो हम आपसे बहुत सुख पाएंगे। ये बेहद का बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, सो भी 21 जन्म के लिए, सो भी 21 जन्म के लिए। बाप कहते मैं तुमको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ, रावण आसुरी संप्रदाय बनाते। मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। वहाँ पवित्रता के कारण आयु भी बड़ी रहती है। यहाँ है भोगी, अचानक मरते रहते हैं। वहाँ योग से वर्षा मिला हुआ रहता है। आयु भी 150 वर्ष रहती है। अपने समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, तो ये नॉलेज बाप ही बैठ देते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान को ढूंढते हैं। समझते शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। बाप कहते ये रास्ते है ही नहीं, रास्ता तो मैं ही बताऊंगा। तुम तो कहते थे, क्या कहते थे तुम? बाबा ने कहा तुम क्या कहते थे? हे अंधों की लाठी प्रभु आओ, हमको शांति धाम सुख धाम ले चलो। तो बाप ही सुख धाम का रास्ता बताते हैं। कोई मरता है तो भगवान को गाली देने लग पड़ते। बाप कहते मैं थोड़ी किसी को मारता हूँ या दुख देता हूँ, ये तो हर एक का अपना पार्ट है। मैं जो राज्य स्थापन करता हूँ, मैं अकाले मृत्यु दुख आदि कभी होता ही नहीं। मैं तुमको सुख धाम ले चलता हूँ। बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। अहो बाबा, हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि संगम युग को पुरुषोत्तम कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भक्तों ने फिर पुरुषोत्तम मास आदि बैठ बनाए हैं। वास्तव में पुरुषोत्तम युग, जबकि बाप आकर ऊंच ते ऊंच बनाते। अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। सबसे उत्तम ते उत्तम पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण ही है। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, चढ़ती कला में ले जाने वाला एक ही बाप है। सीढ़ी पर किसको भी समझाना बहुत सहज है। बाप कहते अब खेल पूरा हुआ, घर चलो। खेल पूरा हुआ, अब घर चलो। अभी ये पुराना छी चोला छोड़ना है। तुम पहले नई दुनिया में सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म भोग तमो प्रधान शूद्र बने हो। अब बाप आए हैं भक्ति का फल देने। बाप ने सतयुग में फल दिया था। बाप ही सुख दाता है। बाप पतित पावन आते हैं। प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाते।
अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान, अनाज आदि मिलता ही नहीं। बस समझते हम ये करते, अगले साल बहुत अनाज होगा, परंतु कुछ भी होता नहीं। नेचुरल कैलामिटीज कोई क्या कर सकेंगे। फेमन पड़ेगा, अर्थक्वेक होगी, बीमारियां होगी, रक्त की नदियां बहेंगी। ये वही महाभारत लड़ाई है। अब बाप कहते तुम अपना वर्षा पालो, मैं तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने आया हूं। माया रावण शराप देती है, नरक का वर्षा देती है, ये भी खेल बना हुआ है। बाप कहते ड्रामानुसार मैं भी शिवालय स्थापन करता हूं। ये भारत शिवालय था, अभी वैशाल्य विषय सागर में गोता खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको शिवालय में ले जाते हैं, तो ये खुशी रहनी चाहिए ना। हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं। बाप कहते मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते। हमारी बिरादरी तो बड़े ते बड़ी, जिससे और बिरादरियां निकलती हैं। आदि सनातन कौन सा धर्म, कौन सी बिरादरी थी, ये समझते नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की बिरादरी, फिर सेकंड नंबर में चंद्रवंशी बिरादरी, फिर इस्लामी वंश की बिरादरी। ये सारे झाड़ का राज और कोई समझा ना सके। अभी तो देखो कितनी बिरादरियां हैं, टाल टालियां कितनी हैं। तो ये पढ़ाई है, ये तो रोज पढ़नी चाहिए। भगवानो वाचे, मैं तुमको राजों का राजा बनाता हूं। पतित राजाएं तो विनाशी धन दान करने से बन सकते हैं, मैं तुमको ऐसा पावन बनाता हूं जो तुम 21 जन्म के लिए विश्व का मालिक बनते हो। वहां कभी अकाले मृत्यु होती नहीं, अपने टाइम पर शरीर छोड़ते हैं। तुम बच्चों को ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। आजकल तो बहुत ड्रामा आदि बनाते, मनुष्यों को बहुत शौक हो गया। वह सब है हद के, ये है बेहद का। इस समय माया का पंप बहुत है। मनुष्य समझते अभी तो स्वर्ग बन गया, अभी थोड़ी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स आदि थी पहले। तो कितना अपोजिशन है। भारत स्वर्ग रचते हैं, भगवान स्वर्ग रचते हैं, तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है। यह है सब माया का पंप, इसका फॉल होना है, गिरावट होनी है। कितनी जबरदस्त माया है, तुमको उनसे मुंह मोड़ना है। बाप ही गरीब निवास है। शाहूकारों के लिए स्वर्ग, गरीब बेचारे नरक में। तब नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना, गरीबी वर्षा लेंगे। शाहूकार तो समझते हम स्वर्ग में बैठे, स्वर्ग नरक यहाँ ही है। इन सब बातों को अब तुम समझते हो। भारत कितना भिखारी बन गया, भारत ही कितना शाहूकार था। एक ही आदि सनातन धर्म था, अभी भी कितनी पुरानी चीजें निकालते रहते हैं। कहते हैं इतने वर्षों की पुरानी चीज है, हड्डियां निकालते हैं। कहते इतने लाखों वर्ष की, अब लाखों वर्ष की हड्डियां फिर कहाँ से निकल सकती है। उनका फिर दाम भी कितना रखते हैं। बाप समझाते मैं आकर सबकी सदगति करता हूं, इनमें प्रवेश कर आता हूं। ये ड्रामा, ये ब्रह्मा
साकारी है, यही फिर सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनते। वह अव्यक्त, ये व्यक्त है। बाप कहते मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। जो नंबर 1 पामन वह फिर नंबर 1 पतित बनता है। मैं इन में प्रवेश कर इन द्वारा सबको सतो प्रधान बनाता हूँ। अब बाप बच्चों को समझाते, तुम अशरीरी आए थे, फिर 84 जन्म ले पाड़ बजाया, अब वापिस जाना है। कहाँ जाना है? ये कितना बड़ा स्कूल है। पढ़ाने वाला एक बाप निरहंकारी बन पतित दुनिया पतितन में आते हैं। भारत भक्ति मार्ग में तुम उनके लिए कितना अच्छा सोने का मंदिर बनाते। इस समय तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, तो पति शरीर में आकर बैठता हूं। फिर भक्ति मार्ग में तुम हमको सोमनाथ मंदिर में बिठाते थे। क्या बिठाते हो? कहाँ पर बिठाते हो? सोमनाथ के मंदिर में बिठाते हो मुझे। शिव बाबा कह रहे सोने हीरों का मंदिर बनाते हो, क्योंकि तुम जानते हो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, इसलिए खातिरी करते हो। ये सब राज समझाया। भक्ति पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती। आजकल देखो मनुष्यों की भी पूजा करते हैं। गंगा के कंठे पर देखो शिवो हम कह बैठ जाते हैं। माताएं जाकर दूध चढ़ाती, पूजा करती। इस दादा ने खुद भी किया हुआ। पुजारी नंबर 1 बना है ना। वंडर है ना। बाप कहते ये वंडरफुल दुनिया, कैसे स्वर्ग बनता, कैसे नरक बनता, सब राज बच्चों को समझाते रहते हैं। ये ज्ञान तो शास्त्रों में नहीं है। वह फिलॉसफी के शास्त्र ये है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो रूहानी फादर के बाद तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। और तुम ब्राह्मणों के सिवाय रूहानी नॉलेज किसको मिल ना सके। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन ना सके। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते, श्री कृष्ण ने अच्छा मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, माया का बहुत बड़ा पंप है, इससे अपना मुंह मोड़ लेना है। सदा इसी खुशी में रोमांच खड़े हो कि हम तो अभी सर्वोत्तम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। भगवान हमें पढ़ाते हैं। दूसरी पॉइंट है, विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए सिर्फ पवित्र बनना। जैसे बाप निरहंकारी बन पति दुनिया पति तन में आते, ऐसे बाप समान निरहंकारी बन सेवा करनी है। निरहंकारी होकर के सेवा करनी है। आज का वरदान है, एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। क्या भव? संपूर्ण फरिश्ता भव। जैसे कोई चीज बनाते, जब वह बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है। ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे उतना सर्व के किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, किसी में भी लगाव ना हो, तब कहेंगे
तब कहेंगे क्या? तभी कहेंगे फरिश्ता। तो इसके साथ सर्व रिश्ते यही ठिकाना है, इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। आज का स्लोगन है, स्नेह ऐसा चुंबक है। स्नेह एक ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है, जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। अव्यक्त इशारे। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले, वे मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं, शक्तियों का दान दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का सोमान है, मैं मास्टर बीज रूप आत्मा हूँ। योग अभ्यास है, मैं आत्मा परम धाम में बाबा के पास बीज रूप स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। बाबा के समान शक्तिशाली हूँ। सर्वशक्ति संपन्न बन शुभ भावना शुभ कामना से चैतन्य झाड़ को शक्तियों का दान दे रही हूँ। धारणा, हियर नो इवल, सी नो इवल, टॉक नो इवल, थिंक नो इवल। मन संपूर्ण व्यर्थ मुक्त, मन संपूर्ण व्यर्थ मुक्त। चिंतन, परम आनंद का अनुभव क्या है? परम आनंद का अनुभव क्या है? अच्छा, ओम शांति।